बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर 2 के साथ टॉपिक प्लांट्स टिश्यूज़ आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के लिए। दिस इज़ सैयदा इरम जहाँ। दिस इज़ वीडियो नंबर 1 विच कंटेन्स पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़। नेक्स्ट, चंद डेफिनेशन सबसे पहले आपको याद रखनी है। इरिटेबिलिटी या सेंसिटिविटी दोनों एक ही बात है। किसी भी स्टिमुलस को महसूस करके उस पर किसी जानदार का रद्दअमल अगर जाहिर हो तो ये उस जानदार की इरिटेबिलिटी या सेंसिटिविटी या हिस्सायत कहते हैं इस चीज़ को। ठीक है, स्टिमुलस क्या है? कोई ऐसी वजह, कोई ऐसी चीज़ जो किसी जानदार को हरकत करने पर मजबूर करे, मूवमेंट पे मजबूर करे या लोकोमोशन पे मजबूर करे। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, मसलन गर्मी लगना, भूख लगना, दुश्मन से ख़तरा वगैरह। अब मूवमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टिमुलस की वजह से जानदार अपनी जगह रहकर जो हरकत करेगा उसको मूवमेंट कहते हैं। यानी जैसे मिसाल के तौर पे छुई मुई के पत्तों का बंद हो जाना जब हम उसे टच करें। छुई मुई क्या है? टच मी नॉट प्लांट। ठीक है। तेज़ आंधी में आपकी आंखों का बंद हो जाना, बिरयानी की खुशबू की वजह से मुंह में पानी आ जाना। ठीक है, लेकिन लोकोमोशन की टर्म इससे अलग है। इसमें जानदार किसी वजह से अपनी जगह को तब्दील करेगा। जब जगह तब्दील होगी तो लोकोमोशन है, और जो सिर्फ हरकत करेगा जिस्म तो ये मूवमेंट है। जैसे मिसाल के तौर पर अपना मकसद हासिल करने के लिए आप भूख की वजह से मुंह में पानी आया तो ये मूवमेंट है, लेकिन बिरयानी खाने के लिए आप मेज़ पर या किचन में गए तो ये लोकोमोशन है। धूप से बचने के लिए साए की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं, ये भी लोकोमोशन है। ठीक है, इस मूवमेंट या लोकोमोशन के लिए मखसूस टिश्यूज़ होते हैं जो सपोर्टिव सिस्टम में के ज़रिए जानदार के अंदर मौजूद होते हैं। वो सिस्टम मौजूद होता है, चाहे पौधा हो चाहे जानवर या इंसान। पौधे में मौजूद सपोर्ट सिस्टम को आज हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट, पौधे अपनी जगह पर चूँकि कायम रहते हैं, लेकिन उनकी मूवमेंट और मजबूती के लिए कुदरत ने उनको सहारे के लिए मखसूस टिश्यूज़ दिए हैं जो इनको बढ़ने और सेहतमंद और सीधा रखने में मददगार होते हैं। इनके सहारे के लिए दो चीज़ें बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। एक आपकी टर्जिडिटी इन सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, यानी नरम जिस्म के नरम हिस्सों का, पौधों के नरम हिस्सों का सख्त होना, रिजिड रहना। और वो क्यों होता है? क्योंकि जब पौधा पानी सक करता है, सैप उसके अंदर फिल होता है तो वो टर्जिड हो जाता है, सख्त हो जाता है, और अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है बाहर की तरफ जाने का, जिससे उसकी वो सख्ती कायम रहती है और उससे वो पौधा सीधा रहता है। एक सेल के बजाय अगर सारे सेल सख्त खड़े हो जाएंगे सीधे तन कर, तो यकीनन पौधा भी तन कर खड़ा रहेगा। ठीक है, वो जो प्रेशर सेल के अंदर सैप की वजह से क्रिएट होता है, वाटर की वजह से क्रिएट होता है, दैट प्रेशर इज़ कॉल्ड टर्गर प्रेशर। ठीक है, उस टर्गर प्रेशर की वजह से पौधा जो है वो सपोर्टिव हालत में रहता है, उसको सहारा मिलता रहता है। और दूसरी चीज़ क्या है? वो सेल्स, वो टिश्यूज़ जो इसको सहारा देने में मदद करते हैं, उसके अंदर शुरू से आखिर तक मौजूद रहते हैं। तो आइए हम मैकेनिकल टिश्यूज़ जिनको कहते हैं हम उनको पढ़ें। सपोर्टिव टिश्यूज़ सब ठीक है। सब जैसा कि हमें मालूम है, बड़े पौधों में रूट्स और शूट्स को अलग कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यानी एक बड़े पौधे का दो हिस्से होते हैं, एक शूट जो ज़मीन से ऊपर और एक रूट जो ज़मीन के नीचे। इन दोनों में कई किस्म के टिश्यूज़ होंगे जो मुकम्मल बढ़ते भी रहते हैं, इसी से पौधा भी ग्रो करता है, और इसके अलावा ये पौधे के जिस्म को सीधा भी रखते हैं, इरेक्ट रखते हैं।
ठीक है, ये पूरे जिस्म में मौजूद होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। जनाब, प्लांट टिश्यूज़ में हमारे पास परमानेंट टिश्यूज़ जो हमेशा कायम दायम रहते हैं और पौधे के जिस्म में मौजूद रहते हैं, वो दो किस्म के होते हैं, एक सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल में हमारे पास 3 किस्में हैं, 3 टाइप्स हैं, 3 एग्जांपल्स हैं। पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ यानी पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में हमारे पास, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ में हमारे पास जाइलम एंड फ्लोएम है। ठीक है, नेक्स्ट। पौधों में कई किस्म के मैकेनिकल टिश्यूज़ होंगे जो मजबूती पौधे को फराहम कर रहे हैं। सबसे पौधों की जो सबसे बैरूनी तह है वो पतली होती है, पतले दीवारों वाले सेल्स की बनी हुई होती है। ठीक है, आउटर लेयर जो है वो थिन वॉल्ड सेल्स की बनी होती है जिसको एपिडर्मिस कहते हैं। इसके नीचे के हिस्से को कलेक्टिवली कॉर्टेक्स कहते हैं। इस कॉर्टेक्स के दरमियान कुछ हिस्से होते हैं जिनको स्टेल कहते हैं। छोटे पौधों के स्टेम में जो सहारे के लिए टिश्यूज़ मौजूद हैं उनको हम पढ़े पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। नेक्स्ट, पैरेन्काइमा। पहले हम लोकेशन देखें, वो होते कहाँ कहाँ हैं। ये टिश्यूज़ कॉर्टेक्स, पिथ और एपिडर्मिस और पत्तों में मीजोफिल रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, अदना पौधों में यानी लोअर प्लांट्स में जैसे कि ब्रायोफाइट्स, इनमें ये पौधे का पूरा जिस्म बनाते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर स्टेम और रूट के अलावा नरम फलों जैसे टमाटर और अंगूर में भी होते हैं। ग्राउंड टिश्यूज़ में सबसे आम टिश्यूज़ हैं पैरेन्काइमा, ग्राउंड टिश्यूज़ के सबसे आम टिश्यूज़ हैं। ग्राउंड टिश्यूज़ यानी कॉर्टेक्स का और पित्त का जो एरिया है, मीजोफिल का पत्तों का एरिया है, उनके अंदर ये आम से टिश्यूज़ हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं, इनकी दीवारें पतली होती हैं, ये गोल, ओवल या लंबूतरे होते हैं, लंबे सेल्स हैं। इनके दरमियान इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं लेकिन कभी कभी नहीं होती हैं और ये जिंदा सेल्स हैं जो ग्रो करते हैं, डिवाइड होते हैं। फंक्शन क्या है इनका? अच्छा, सेल का अगर अलग स्ट्रक्चर देखा जाएगा तो हम इसमें ये भी देखेंगे कि इनके दरमियान में, हर सेल के दरमियान में एक बड़ा वैक्यूल होता है। और वो वैक्यूल क्यों है? ताकि उसके जो सैप है, पानी है, वो उसमें फिल हो सके, स्टोर हो सके। ठीक है, और इसके अलावा उसको टर्जिडिटी भी फराहम करे और स्टोरेज भी फराहम करे। इसके अलावा टाइप्स भी हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स की, पैरेन्काइमा की, जिनमें कॉलेन्काइमा है जो जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है और ये लीव्स में होगा। और इनका काम क्या होगा अब आप समझ सकते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस का काम करेंगे। इसके अलावा दूसरा जो है वो टाइप है जिसमें पौधों के अंदर ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा कहलाते हैं, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, जिसमें ये तैयार की हुई फूड स्टोर होगी। ठीक है, पैलेसेड पैरेन्काइमा या क्लोरेन्काइमा, ये वो टिश्यूज़ हैं, वो सेल्स हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट है और ये फोटोसिंथेसिस का काम करेंगे और फूड को स्टोर भी करेंगे। जबकि दूसरी टाइप स्पॉन्जिम पैरेन्काइमा है जो खुराक को जमा करेगी। ठीक है, ये पानी को एंडोस्मोसिस के ज़रिए जज्ब करके सख्त और मोटे हो जाते हैं। स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, फंक्शन भी आपने देखा, डायग्राम आपके पास मौजूद है, इंटरसेलुलर स्पेस मौजूद है। ये इंटरसेलुलर स्पेस, एक सेल ये, एक सेल ये, एक सेल ये, इनके बीच में जगह मौजूद है, यहाँ भी जगह है। तो ये लूजली पैक्ड होते हैं, इनके दरमियान जगह मौजूद होती है, इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, तो इनका काम क्या हुआ? उनके टाइप के हिसाब से उनके काम बढ़ गए। पहला टाइप क्या था? पैलेसेड पैरेन्काइमा, यानी कि फोटोसिंथेसिस का काम करेंगे। क्यों?
क्योंकि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। दूसरे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा जो कि तैयार हुई हुई ग़िज़ा को अपने पास अपने अंदर जमा रखेंगे। ठीक है, पानी को किस तरह ये हासिल करेंगे? एंडोऑस्मोसिस के ज़रिए, और इसी की वजह से ये फूल जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। जब ये मोटे होंगे तो ये सपोर्टिव टिश्यू के तौर पर काम करेंगे, सॉफ्ट पौधों को सख्त कर देंगे। आपने देखा है कि जब पौधों का पानी ख़त्म हो जाता है, मिट्टी खुश्क हो जाती है, पौधों में पानी आप ना दें बहुत दिनों तक, तो पौधे मुरझा कर नरम पड़ के यूँ गिर से जाते हैं। ठीक है ना, विल्ट हो जाते हैं। उसको हम वही कंडीशन है जब सेल्स के अंदर से सख्ती ख़त्म हो गई और वो सहारा देने के काबिल नहीं रहे, तो पौधा जो है वो भी गिरने लगेगा। लेकिन जैसे, और उसका टर्जर प्रेशर ख़त्म हो चुका होगा, इंटरनल टर्जर प्रेशर। लेकिन जैसे ही आप पौधों को पानी देते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो पानी जब एब्जॉर्ब हो जाता है तो दोबारा टिश्यूज़ और सेल्स के अंदर फिल होकर टर्जर प्रेशर, इंटरनल टर्जर प्रेशर क्रिएट करता है, वो रिजिड हो जाते हैं। और फिर इसी से जो है वो सेल की मदद से, टिश्यूज़ और टिश्यूज़ की मदद से पूरा पौधा जो है वो सीधा होकर खड़ा हो जाता है। इन खलियात के दरमियान में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, ये याद रखिएगा। इसी में पानी जमा होता है, इसी में फूड स्टोर होती है। चूँकि ये ज़िंदा सेल हैं इसलिए डिवाइड भी होते हैं और तादाद में भी बढ़ते रहते हैं। ये डायग्राम आप देख सकते हैं। सबसे पहले क्यूटिकल क्यों होती है? ताकि एक्सेस ऑफ वाटर एवापोरेट ना हो, सेफ्टी के लिए, और एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट से भी बचाए। ये लीफ का है इसलिए ध्यान रखिएगा। लीफ का सेक्शन है जिसमें आप देख सकते हैं डायग्राम को। ठीक है, ये क्यूटिकल थी, इसके नीचे अपर एपिडर्मिस, फिर पैलेसेड पैरेन्काइमा जो कि यहाँ से आने वाली सूरज की रोशनी की मौजूदगी में क्लोरोप्लास्ट बेरिंग पैरेन्काइमा है, और ये इनके दरमियान जो है वो, इनके अंदर जो है वो फूड तैयार हो। ठीक है, उसके बाद आप देखिए स्पॉन्जेंट पैरेन्काइमा ये रहे, इनके दरमियान जगह मौजूद है। पैलेसेड पैरेन्काइमा के दरमियान इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है, लेकिन स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के दरमियान मौजूद हैं। ये लंबूतरी शक्ल के हैं। ठीक है ना, हमें यहीं तक देखना था। उसके बाद आप नीचे पत्ते का जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पे लोअर एपिडर्मिस है और नीचे क्यूटिकल है, साथ में स्टोमेटा भी मौजूद होगा। ठीक है, तो जनाब ये आपने स्ट्रक्चर लीफ में देखा कि किस तरह पैरेन्काइमा इसमें अरेंज हैं। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में हम कॉरलकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा को पढ़ेंगे।